करणपुरा से और रोहिला में इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे एक नौजवान साथी, बुजुर्ग गार्जियन, हमारी माताएं, बहनें, सड़क पर खड़े हमारे नौजवान साथी, बुजुर्ग गार्जियन, माताएं, बहनें, आसपास के घरों में बैठे हमारे बुजुर्ग गार्जियन, बुजुर्ग माताएं जो यहाँ नहीं आ पाए हैं, बरसात के मौसम में जो लोग अपने खेतों में काम कर रहे हैं, जो अपने खेत में काम कर रहे हैं, जो लोग यहाँ नहीं आ पाए हैं, उनको भी और आसपास के तमाम इलाके के लोगों को जो यहाँ नहीं आ पाए हैं, आप सब लोगों को आपका बेटा, आपका भाई इस बरसात के मौसम में आप लोग भीगते हुए इस संघर्ष में जो आप लोग खड़ा हुए हैं, आपका भाई आप लोगों को सर झुकाकर सबसे पहले प्रणाम करना चाहता है। जिंदाबाद जिंदाबाद भैया जिंदाबाद 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 भैया मत घबराना, भैया मत घबराना। 25 साल के राजनीतिक जीवन में हमने भोनाथपुर विधानसभा का विकास के लिए दो नेता को मैंने विधायक बनाने का काम किया। 2004 में, 2005 में हम लोगों ने पूरे भोनाथपुर विधानसभा के नौजवानों के साथ में लेकर के भानु प्रताप शाही को हमने विधायक बनाने का काम किया। 2009 में हमने अनंत प्रताप देव को विधायक बनाने का काम किया। 2014 में हमने भानु प्रताप शाही को विधायक बनाने का काम किया और फिर पुनः अनंत प्रताप देव को अपने विधायक बनाने का काम किया। और जब जब इन दोनों चुनाव जीता तो कोई लखनऊ बनवा रहे हैं, कोई ईडी का छापा पड़ रहा है, तो कोई 120 करोड़ का दवा घोटाला कर रहे हैं। और जब हम गांव में जा रहे हैं तो जहां 2004-05 में जो सड़क था वही सड़क है। गांव में पीने के लिए लोगों को पानी नहीं है। और वही नहीं, अभी के जो आपके विधायक हैं अनंत प्रताप देव जी, हमारे बड़े भाई, आज 2 साल होने चला है, लगभग 2 साल में हम रोहिला के नौजवानों से, करणपुरा के नौजवानों से, सीधी के नौजवानों से और यहाँ पे उपस्थित अपनी माताओं से, बहनों से, बुजुर्ग गार्जियन से पूछना चाहते हैं कि 2 साल में अनंत प्रताप देव जी कितने बार आपके गांव में आए हैं, कितने बार दिखाई दिए हैं, बताइए। एक बार नहीं आए हैं, भवन देखने ही छोटे भाई नहीं, इलेक्शन में आए नहीं, इलेक्शन में फिर वो आएंगे 29 में, बीच में नहीं आएंगे। तो हो सकता है कि आज हम कार्यक्रम किए हैं तो अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है, सत्र खत्म होगा नहीं तो बीच में रविवार पड़ेगा तो तुरंत पहुंच जाएंगे। यहाँ देखिएगा, और 2 साल में रोहिला में कोई सड़क बना है, रोहिला में आपको खेती का कोई समाधान निकाले, कुआं दिए, गरीब लोगों को चापाकल दिए। अभी चापाकल बता रहा था कि सुरपुरा में हम सुने विधायक जी का 15,000 प्रखंड अध्यक्ष जो है धर्मेंद्र सिंह पहुंचा रहे हैं, करें कि हमको विधायक जी को देना है हर चापाकल पर 15,000। बताओ तो नौजवान भाई लोग, चापाकल पर 15,000 रुपया सुना रहा है विधायक जी की तरफ से, और उनका कार्यकर्ता धर्मेंद्र सिंह वसूल रहे हैं। ये ठीक बात है, इसी के लिए हम लोग समर्थन दिए थे कि चापाकल पर 15,000
अब विधायक कोटा से जब गांव में रोड बनत बा तो मोरम के जगह पर माटी घाय मोटरसाइकिल वाला भाई बिगाड़ बनत गांव में अइला कमरा फोटाडार से कलवा से और कितना से का हुई भाई तो देखो ना विधायक बनवैया रह दो विधायक कोटा से और उनका कार्यकर्ता काम किए थे और हम मोटरसाइकिल से जा रहे थे गिर गया मेरा हाथ में टूट गया हम की तो हम पूर्वा विधायक हो गए भाई किसी का हाथ टूट रहा है आप रोड बनवा नहीं रहे ऊपर से बरसात के दिन में आप रोड पर मिट्टी डलवा रहे हैं किस तरह का न्याय कर रहे हैं यहाँ के नौजवानों के साथ यहाँ के किसान के साथ जनता ने जब आपको वोट दिया जब आपको विधायक बनाया आपने बोला था सबसे पहला मुद्दा आपका था कि हम पलायन को रोकेंगे यहाँ के नौजवानों को रोजगार देंगे पावर प्लांट बनाएंगे कहा गया पावर प्लांट के लिए बोले थे कि नहीं आप लोग आपको बताइए बोले थे ना आप बताइए पावर प्लांट के लिए बोले थे ना हाथ उठा के बताइए पावर प्लांट का सपना था ना हाथ उठाइए माता जी लोग आप लोग पावर प्लांट के लिए एक बोले दोनों सच बोलना बात है दोनों एक बोले थे ना पावर प्लांट का कहाँ है काम धाम कहाँ चल रहा है नगर गौर बैठाई पावर प्लांट कहाँ बैठाइएगा नगरगढ़ पर लखनऊ में अरे पावर प्लांट हम लोगों को टाउनशिप में बैठाना था टाउनशिप का बात हुआ था माननीय विधायक जी अब आप पावर प्लांट का चर्चा ही नहीं करते हैं भानु प्रताप साहिब बोले हम सीमेंट फैक्ट्री लगा देंगे कहाँ गया आपका सीमेंट फैक्ट्री ये दोनों लोग जब आप लोग के पास रोहिला में आते हैं तो नौजवान लोग से खास करके हम कहेंगे तुम लोग आएगा डेरा डालेगा जाल मकड़ा बिगेगा लेकिन आप लोग पूछिए कि हम लोग कब तक सूरत गुजरात अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को अपने बुजुर्ग माँ को बुरी पिताजी को अपनी बहन को छोड़ करके बाहर कमाने के लिए जाएंगे ये तो वादा नहीं था और हमारे गरीब नौजवान जब यहाँ से जाते हैं सूरत और गुजरात और वहां से जब लाश आता है और उनकी माँ और उनकी पत्नी उनकी बहन जब उस घर में विलाप करती है तो अनंत प्रताप नगर घर में बैठ करके काजू का मिठाई खाई नहीं चलेगा काजू का मिठाई शुगर फ्री मिठाई जो चल रहा है ना 29 में सुपड़ा साफ कर देंगे कि नहीं आप लोग हमको बताइए 29 में हमारे बड़े भाई अनंत जी का विकेट गिरेगा कि नहीं बताइए आप लोग विकेट गिरेगा कि नहीं गिरेगा ना पक्का बढ़िया से दोनों हाथ उठा के बताइए हाथ उठाइए अनंत प्रताप देव जी का विकेट गिरेगा ना चुनाव हारेंगे ना इतना ही नहीं नहीं है या आपके बीच में हम आए हैं आप हमको चुनाव जिता दीजिएगा और उसके बाद जब हम महिला में आएंगे तो आज गरीब परिवार के लोग और जो करंटपुरा पंचायत के गरीब परिवार के लोग जिनका कपड़ा ढंग का नहीं है जो गरीब परिवार के लोग हैं जो हमारे नौजवान भाई लोग हैं जिस तरह से हम काला कर उठा है उस तरह से जो मेरे काले कर उठे जो भाई लोग हैं हम जब चुनाव जीतेंगे तो याद रखिएगा हमारे बगल में कोई घोड़ा चमड़ा वाला नहीं बैठेगा जो बैठेगा तो करंटपुरा का नौजवान बैठेगा और जब हम चलेंगे और आपका आशीर्वाद से आपका भाई हेलीकॉप्टर पर भी अगर उड़ेगा तो आपको लेकर उड़ेगा हम बता देना चाहते हैं याद रखिएगा उस दिन हम बदलने वाले उधर नहीं है क्योंकि आपके तरह हम 25 साल से हम भी कार्यकर्ता बन करके काम किए हैं लेकिन कभी भी चाहे अनंत प्रताप देव के चुनाव जीते हो चाहे भानु प्रताप शाही के चुनाव जीते हो कभी भी एक आदमी पूरे भोलापुर विधानसभा में नहीं कह सकता है कि दीपक प्रताप ने किसी से 1 रुपया लेने का काम किया होगा दीपक प्रताप ने उस बात का बेटा है और उस महिला में खड़ा है
कि हमने इस गांव में विवाद कराने का काम नहीं किया है। हमारा सारा जमीन यहीं का यही रह गया। हमने किसी को हाथ उठा कर आज तक एक हाथ मारने का काम नहीं किया है, किसी को सताने का काम किया है, किसी का जमीन लूटने का काम किया है। हमारा जमीन आप लोग जोड़ तोड़ कर रहे थे, खेती कर रहे थे, हम कभी आपको डिस्टर्ब करने के लिए नहीं गए हैं। गांव का लड़ाई है, गांव में लोग आपस में लड़ रहे हैं, हमने लड़ाई को रोकने का काम किया, हमने खून खराबा कराने का काम नहीं किया है। और रोहिला हमारा खुद करके अपना गांव रहा है, या हमारा पूर्वजों से संबंध रहा है, हमारा पिताजी से संबंध रहा है। लेकिन आने वाले समय में, आने वाले दिन में, आज जिस तरह से बारिश के मौसम में आप लोग हमारे साथ में कंधा से कंधा मिला करके खड़ा हुए हैं, हम अपनी माताओं से, अपनी बहनों से, अपने बुजुर्ग गार्जियन से कहना चाहेंगे कि जब हम 10 साल के थे तो हमारे पिताजी हमको छोड़ करके दुनिया से चले गए थे, आप लोग को पता होगा। और जब हम 15 साल के थे तो हमारी माता जी छोड़ करके इस दुनिया से चली गई थी। उसके बाद भी मेरे माता पिताजी ने जो संस्कार दिया है, उस संस्कार के तहत हम आपके बीच में आपके मान सम्मान के लिए और पूरे भवनाथ में विधानसभा के बुजुर्ग माताओं को मान सम्मान के लिए, बुजुर्ग गार्जियन का मान सम्मान के लिए, क्योंकि अपने माता पिता का मैं सेवा नहीं किया हूँ, निश्चित रूप से मैं आपका सेवा करूंगा। आप मेरे माता है, आप हमारे पिता है। ये बहुत बड़ा संघर्ष भरा जीवन है, और इस संघर्ष भरा जीवन में जब कोई नौजवान आपके हक और हुकूक की लड़ाई लड़ता है, संघर्ष करता है, तो उसके ऊपर तरह तरह का साजिश किया जाता है। और निश्चित रूप से आपको हम बताना चाहते हैं कि जितना आशा और विश्वास के साथ में जो प्यार रोहिला के लोग, करनपुरा के लोग, सिद्धि गिद्धि के लोग हमको दे रहे हैं, आपका बेटा, आपका लाडला निश्चित रूप से आने वाले समय में भानु प्रताप शाही और अनंत प्रताप देव के द्वारा साजिश भी करवाया जा सकता है, जेल भी भिजवाया जा सकता है, हमारा हत्या भी करवाया जा सकता है। लेकिन हम लोग भवनाथपुर विधानसभा में यह जो चिंगारी हम लोग शुरुआत किए हैं, निश्चित रूप से आने वाले समय में, आने वाले दिन में हम लोग इतना मेहनत करेंगे, हर गांव में जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे, और तमाम नौजवान साथी हम लोग कमेटी बना करके काम करेंगे। और 29 में किला फतह होगा, अनंत प्रताप देव भी जाएंगे और भानु प्रताप शाही भी जाएंगे, आपको बनाने के लिए आए हुए। तो सुना है कि नहीं? अनंत दादा और भानु प्रताप शाही मुझे सुपड़ा साफ कर देना हूँ, जिसमें क्या इरादा है आप लोग का? नौजवान भाई लोग, दोनों लोग हारेंगे। अरे बढ़िया से ना, पक्का ना। आज क्योंकि सावन का महीना है, और देखिए हम लोग गांव के रहने वाला था, सूप दौरी भी घर में जब लिया लाला तो ओकरो देखल जाला कि लक्षण किसन बा। सूप दौरी भी नहीं ला रहा है हमार माई चाची लोग, तो ओकरो लक्षण देखिला कि नहीं? तो देखो हम जैसे वहाँ सीधी गिधी करनपुरा घुसरी, यहाँ एकदम पानी में भीजत है, पानी ले ले। और जिस दिन विधायक बनम ना, तो ऐसे खाली आके भाषण देती, वो दिन रोहिला में चापा कर लेके आए, रोड बनावे खातिर रोड टेंडर करा करके आए, जो जो समस्या हुआ सब पूरा करके तब आए। और जो मेरे नौजवान भाई लोग उधर वहाँ बैठे आराम से, समर्थन है ना, प्यार है ना, पक्का ना, बीच में बदलना नहीं ना है। तो इतना जरूर हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि आने वाले दिन में, आने वाले समय में आप लोग के पास तमाम लोग आएंगे, लेकिन सावन का महीना है, भोलेनाथ का दिन चल रहा है, हम लोग भोले बाबा पर विश्वास करते हैं। और रोहिला में ब्रह्म बाबा का स्थान पर बैठे हमारे ब्रह्म बाबा, देव स्थान पर बैठे हमारे देवी धाम पर बैठे हमारे देवी देवता, और भोलेनाथ का हम लोग सब लोग आज सौगंध खाते हैं, कसम खाते हैं कि यह लड़ाई रुकेगा नहीं। एक बार अंतिम में सब कोई सौगंध खाइए भगवान भोलेनाथ का, उठीवार बाबा का हाथ उठा करके, यह जंग रुकने वाला नहीं है। नहीं ना रुकेगा है?
हनम जी और भानु जी दोनों का सुपड़ा साफ ना है। हर 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 महादेव, हर हर महादेव। चलिए 29 में तो सबसे पहले रुद्राभिषेक रोहिला में होगा और हर हर महादेव होगा दोनों हाथ उठाकर। और आने वाले दिन में, आने वाले समय में